लोगों को नुकसान क्यों होता है? मैंने जो अपनी पूरी इस पे रिसर्च किया ना, दो इसके तरीके, यानी कि एंड में ना आपका दो तरीक़ों से ही लॉस होता है और दो उसके सोर्सेज हैं, यानी कि उसके पीछे जो प्रैक्टिकल थिंकिंग होती है ना वो दो होती है। अगर आप सोचें कि जो 100 इंडेक्स है हमारा, जिसमें 100 कंपनीज़ की एवरेज रिटर्न है, वो 1000 से 1,20,000 पे चला गया है 25 सालों में, यानी कि एवरेज कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई हैं। लेकिन अगर आपने लॉस किया है तो आपने जो है ना कोई अपनी मर्ज़ी की स्टॉक पिकिंग की है। आपने जो है ना वो कोशिश किया कि मैं 100 कंपनीज़ में से कुछ अच्छी कंपनीज़ ढूंढने के बजाय ना कोई बुरी कंपनी आपने ढूंढ रहे हो। ये मेन रीज़न है कि आपको ऑप्शन मिला हुआ है कि आप एक पोर्टफोलियो बना के चलें, लेकिन आपने अपने सारे जो एग्ज़ हैं ना एक बास्केट में डाले, तो उसकी वजह से आपका लॉस हुआ है। और दूसरी रीज़न है कि जो आपको गाइड कर रहा था ना उसकी वजह से लॉस हुआ। तो अभी दोनों की कॉम्बिनेशन भी हो जाती है। हो सकता है वो आपको कुछ बता रहे हो, आपने कहा नहीं मैं तो ये करूँगा, एंड में आपका लॉस इसी वजह से होगा, क्योंकि एज अ एवरेज तो ये चीज़ ने ऊपर ही जाना है। लेकिन उसमें अगर आप टाइम, लेट से आपने वो ज़्यादा सालों के बजाय 2 महीने के लिए कर लिया, उस टाइम में थोड़ा सा 2% नीचे आ गया, आपका लॉस हो गया। या आपने अपनी मर्ज़ी की कंपनी चूज़ कर ली, उसमें लॉस हो गया। तो जितना आपने अगर टाइम में डिविएशन लेकर आएंगे या आप नंबर ऑफ़ कंपनीज में डिविएशन लेकर आएंगे, तो ही आपका जो रिज़ल्ट है ना वो जो इंडेक्स का रिटर्न है उससे डिफरेंट होगा। ओके। और कहना नहीं चाहिए, बट आई थिंक ज़्यादातर रोल जो है ना फाइनेंशियल एडवाइजर्स का होता है। तो आप जब किसी के पास जाते हैं ना, अगर तो आप खुद नहीं कर रहे थे, आप किसी के पास गए थे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो गाइड करना आप। ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि मुझे या लोगों को कन्विंस करें अब आप कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। देखिए हमने जैसे पहले बात की ना, ये एक ऐसा टूल है कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, सही है, साथ साथ सेविंग करें। और ये सेविंग जो है ना इतनी अमेजिंग वेल्थ क्रिएशन कर देगी आपकी कि फिर आप अपने ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेंगे। फिर आपको जो है ना वो नहीं कि यार जॉब में वो जो है सैलरी नहीं बढ़ रही, आपकी इतनी सेविंग्स हो जाएंगी कि उससे जो डिविडेंड्स आ रहे होंगे ना वो आपके घर का खर्चा चला लेंगे। फिर जो आप एक तरह फाइनेंशियली फ्री हो गए, फिर आप अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट जो आपने हमेशा सोचा था यार ये मैंने करना था, या आपने सोचा यार मैंने यहाँ ये दुनिया में एक जगह उधर ना ट्रैवल करना था, तो आप उन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। ये बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स होते हैं लोन्स। आप कर्जा देते हैं ना लोगों को, हाँ। तो जब भी आप कर्जा देंगे इंटरेस्ट रेट के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा, उसको कहते हैं बॉन्ड्स। सिंपल, लोन्स जो है ना वो बॉन्ड्स होते हैं। वो बेहतर होते हैं या ठीक होते हैं? नहीं, उनका रिटर्न कम होता है। मतलब आप जैसे आप शेयर्स पर ही फोकस करते हैं? देखिए शेयर्स हैं बिजनेसेस, यस। टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो शेयर्स के बराबर है। जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है ना, अब वो अगर वो अपनी मर्जी की कंपनी नहीं पिक करता, सब कंपनी को थोड़ा थोड़ा खरीदता है, तो फिर वो टॉप बिजनेसमैन के साथ पार्टनर बन रहे हैं। जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है वो एक तरह से हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है। तो अगर मैं जल्दी से आपको जैसे बताऊं, जैसे हम पिछले 25 साल की बात कर रहे हैं, अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया होता ना, तो स्टॉक मार्केट उस 1 लाख को 1,20,00,000 पे ले जाती। 1 जनवरी 1999 से अगर हम शुरू करें ना, तो 1000 पे इंडेक्स होता था, आज 1,20,000 पे है। तो 1 लाख जो है ना वो 1,20,00,000 हो जाता। अगर यही चीज़ें आपने बॉन्ड्स या सेविंग अकाउंट में रखी होती तो ये कोई तकरीबन 10-12 लाख 13 लाख पे पहुँचता आज। तो कुछ भी नहीं है। और ये आपने अगर गोल्ड ले लिया होता तो वो तकरीबन 35-40 लाख पे पहुँच जाता। और अगर आपने सबसे मशहूर सबसे पॉपुलर डॉलर ले लिया होता, 60 रुपये का तो डॉलर हो गया, उससे भी कम। 55 रुपये का था, 55-60 तो वो तो सिर्फ 5 लाख पे पहुँच जाता। अच्छा, फिर रियल इस्टेट की भी बात कर लेते हैं। रियल इस्टेट आता है ना, रियल इस्टेट जो है ना वो उसका ना कोई एज सच एवरेज नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट का एवरेज होता है कि भाई 100 इंडेक्स है, 100 कंपनियों की एवरेज है। एरियाज पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अभी जैसे हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए ना, तो लाहौर की सक्सेस स्टोरी है पिछले 25 साल की। फेज 6 2001 में लॉन्च हुआ था। ये 10 लाख रुपए की कनाल की फाइल थी, अभी वो 4.5 करोड़ की, 45 टाइम्स। लेकिन स्टॉक मार्केट उसी टाइम में उससे भी ज़्यादा है। इधर आपने अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट चूज़ किया है, अपनी मर्जी का जो सबसे अच्छा है। लेकिन डीएचए फेज 6 तो बहुत कम समझें, ये वाला हो गया ना कि यार तो 1 लाख या 2 लाख प्लॉट्स थोड़ी होते हैं, और हर कोई तो इन्वेस्ट नहीं करता उस टाइम ये तो पर। मैं मतलब ये तो एक छोटे से इलाके का फाइल जो आपको मिल गई और आपका प्लॉट भी कॉर्नर का आ गया, मिल गई तो मिल गई। एंड देन फिर उसके लिए भी अवेयरनेस चाहिए होती है। एंड देन रिस्क कितना बड़ा है यार, तानियाल भाई, रिस्क कितना बड़ा है। आप टॉप प्रोजेक्ट ऑफ रियल एस्टेट इज बीइंग बीटन बाय एवरेज कंपनी ऑफ पाकिस्तान। यस। अब मैं आपको कोई ऐसी कंपनी बताऊं कि जो इन एवरेज कंपनीज में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। एक कंपनी है मारी पेट्रोलियम।
मारी पेट्रोलियम। ओके, नाम भी नहीं सुना मैंने। एक सुई फील्ड का तो आपको पता होगा। जी जी। ये उधर से गैस निकली थी पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी डिस्कवरी थी, मारी फील्ड। आज सबसे ज़्यादा ये सिंध में, हाँ, गोटकी में। यस। तो इधर आज भी सबसे ज़्यादा गैस निकलती है। इस कंपनी में अगर आपने ₹1,00,000 लगाया होता ना, आज वो कब? 2002 में। 2002 में? हाँ, जो DHA Phase 6 है वो भी 2001 में ही शुरू हुआ था। हाँ। अगर आपने 2002 में इसका शेयर लिया होता, आज गैस करें ₹1,00,000 कितने होते? DHA Phase 6 का प्लॉट भी 5 करोड़ का है। 5 करोड़ का होता। हाँ, तो आप बताएं आपके हिसाब से ये लेकिन वो 10 लाख रुपए का पर था ना। ये तो आप 1 लाख की बात कर रहे हैं। चले इसको भी 10 लाख कर 10 लाख कर लेते हैं। इसको भी 10 लाख। कितना होता? ये जो है ना, कम से कम भी 30-40 करोड़ के बीच में। 30-40 करोड़? 30-40 करोड़। अब आप सोचें, सेम पैसे आपने लगाए, बेस्ट एसेट ऑफ रियल एस्टेट, उसने आपको 5 करोड़ पे ले गया, ये आपको 30-40 पे लेके जा रहा है। अब जो 5 करोड़ का प्लॉट है, आप समझे चले, कोई आया आपको मुफ्त में घर बना दिया, उस घर का कितना रेंट होगा? 1.5 लाख, 2 लाख बस। ये जो 35-40 करोड़ की कंपनियां ना, आज आपको हर साल पता है कितना डिविडेंड देती है? कितना? कम से कम 2 करोड़। 10 लाख रुपए आपने लगाए, 2 करोड़ का डिविडेंड आ रहा है हर साल। हैवी, वेरी गुड यार। तो ये स्किल है। ये जब हमने सारी बातें की ना कि वॉरेन बफे की तरह इन्वेस्ट करना है, तो अगर आपने इस तरह की कंपनियां ढूंढ ली, तो फिर आप इंडेक्स की एवरेज को तो बाय फार बीट कर देते हो। मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है, लेकिन डूएबल है। लोगों ने किया है, हम लोग भी बड़ी कोशिश करते हैं। हम लोग की कंपनी जैसे 1 जुलाई से एडवाइजरी सर्विसेज शुरू की ना, तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न आज तकरीबन 50% हो गया। हमारा जो 56 पे जा रहा है, तो हम उसको भी बीट करने की कोशिश करते हैं। और हमारी पूरी कंपनी की जो ईथॉस है ना, वो इसी पे बनी है। क्योंकि हमने जिन लोगों से सीखा है ना, वो ये नहीं कहते थे कि बस आप इसमें पैसे डाल दो और हम आपको कोई एक्स्ट्रा रिटर्न ला के नहीं देंगे, फिर भी फीस चार्ज करेंगे। हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम जो फीस चार्ज करें ना, उससे ज़्यादा रिटर्न लाएं। इसको कहते हैं आउट परफॉर्मेंस। हाँ, इन्वेस्टिंग लैंग्वेज। तो हमने तो पूरा आउट परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क बनाया हुआ है अपनी कंपनी का, कि ये 5-7 काम करने हैं हर महीने। चेकलिस्ट बनाई हुई है ताकि हमारे चांसेस ऑफ आउट परफॉर्मेंस जो है ना, वो हाई रहें। माई लास्ट पॉइंट इज, मैं तो हो चुका कन्विंस्ड पूरी तरह से। मुझे बताएं अब करना क्या है? भाई देखें, करना तो इतना कुछ नहीं है। सिंपल बैंक अकाउंट की तरह ना आपका स्टॉक मार्केट का अकाउंट खुल जाता है। हाँ। लेकिन अकाउंट खोलना फिजिकल चीज़ है कि एक्शन क्या लेना है। अभी आपने पहले ये भी सोचना मेरी स्ट्रेटजी क्या है, तो मैं आपको 3 स्ट्रेटजी बताता हूँ। ठीक है। पहली स्ट्रेटजी है, आपने सीधा जो 100 इंडेक्स है ना, उसको मैच करना है। यानी कि जो टॉप 100 कंपनियाँ ना, उसमें से जो टॉप 20 होती है ना, वही मेजर उसमें उसका वेट होता है। 80% जो है ना, वो वही 20 कंपनियाँ होती हैं। आपने वो निकालना है PSX की वेबसाइट से, और उतने हिसाब से पोर्टफोलियो बना लेना है। उसी में इन्वेस्ट करना है। हाँ, उसी में इन्वेस्ट करना है। और 5% नहीं करना। उनका जो वेट है, जैसे कि फौजी फर्टिलाइजर आजकल सबसे ज़्यादा है, उसका 8% वेट है। आपने 8% पोर्टफोलियो उसमें रखना है। फिर जो अगली कंपनी है ना, उसका 5% वेट है, तो आपने 5% पोर्टफोलियो उसमें रखना है। वेट कैसे पता चलता है कंपनी का? वो लिखा होता है वेबसाइट पे। जब आप वेबसाइट पे निकालेंगे ना, तो ये वो वेट आ जाएगा। तो बड़ा आसान किया इन्होंने। मैं वही तो कह रहा हूँ। और हमारे पास अवेयरनेस जरा भी नहीं है यार, है ना? दुनिया में भी फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना, थोड़ी सी बैकवर्ड ही है। यूनिवर्सिटी में भी कहाँ पढ़ाई जाती है? हाँ यार। हाँ, मैं BSc इकोनॉमिक्स करके आया। गलत है। मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि टॉप कंट्री कौन सा है जो कि बहुत हाई हो अपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बहुत ज्यादा लोग हों। वो कौन सा कंट्री है? आई थिंक अमेरिका में कितनी % पॉपुलेशन है? 30-40 में हो सकता है, गलत नंबर ले रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी 40% पॉपुलेशन जो है वो इन्वेस्ट करती है। और दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क भी वही है। दुनिया का सबसे कामयाब तरीन मुल्क भी वही है। दुनिया की बेस्ट कंपनीज वहाँ जाके लिस्ट होती हैं और लोग उसका फायदा उठाते हैं, उसमें पार्टनर बन के। और बाहर की कंपनीज भी आ जाती है ना वहाँ पे। बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं है ना बाहर की कंपनीज? पाकिस्तान में नहीं है बाहर। पाकिस्तानी कुछ ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ना, चाइनीज पार्टनर्स के साथ की थी कोलैबोरेशन। तो प्लान था कि चाइनीज कंपनीज भी लेकर आएंगे यहाँ पे, लेकिन अभी तक नहीं है। लेकिन अच्छा सीन हो सकता है आने वाले वक्त में अगर ऐसा हो जाए। तो जो इमेजिन इंडियन कंपनीज आ जाएं पाकिस्तान में। नहीं, वो मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी कंपनीज चली जाएं, इंडिया में पाकिस्तानी कंपनीज चली जाएं। दैट वुड बी अमेजिंग यार। क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है कि आजकल बड़ा बूम चल रहा है। हाँ, बहुत बूम चल रहा है। लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पे। अच्छा, जो फर्स्ट अप्रोच है ना, उसमें आपने कुछ नहीं करना, परसेंटेज मैच करनी है। जब साल गुजर जाएगा ना, 1 जनवरी को देख लीगा कोई कंपनी शायद पहले 7 थी, अब हो सकता है 7.5 हो गई। आपने अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर लेना। जो हल्का फुल्का चेंज होगा ना, साल में एक दफ़ा बगैर कुछ किए लिस्ट फिर से खोलनी है। जो चेंज होगी आपने चेंज कर लेना, बस। खामोशी से बैठ जाए, चल करें। पढ़ना भी नहीं है कुछ,
कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहली स्ट्रैटेजी है, ये पहली स्ट्रेटजी है। 5 मिनट्स पर ईयर, साल में एक दफ़ा सिर्फ परसेंटेज ही देखनी है ना, और क्या करना है, सही है। दूसरी स्ट्रेटजी है पार्ट टाइम। अब ये बंदा है जिसको थोड़ा सा शौक भी है, जैसे आपको भी शौक है, ऐसे क्या। अब आप जो है थोड़ी सी कोशिश करोगे, यार मैं इधर उधर लोगों से बात करता हूँ, कोई अच्छी कंपनी ढूंढूं मारी पेट्रोलियम जैसी, मुझे भी कोई 2 करोड़ का डिविडेंड आए, स्पेशल चल रही है, तेज चल रही है, तेज। फिर उसमें जो है आप थोड़ी सी ना, अब स्टार्ट तो पहले वहाँ से करो जहाँ से आपकी नॉलेज है। आप जिधर काम करते हो ना, जिस इंडस्ट्री की आपको आइडिया, लेट से आप सीमेंट कंपनी में काम करो, सीमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करो। जो इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड आपने अचीव करना है ना, आपने 80% किया हुआ है, आपको पता नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सा बस उसको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लेकर आना है, समझना है। आपको सारा पता है भाई कौन सी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, किसका जो है बैग सबसे ज़्यादा बिकता है, किसके पास सबसे अच्छा प्लांट है जो कि सस्ता सीमेंट बना लेता है, उसी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना। सही बात है। तो आपने 80% काम किया हुआ है, आप फ्यूचर की डेवलपमेंट भी बाकियों से पहले पता चल जाएंगी आपको। एनालिस्ट को तो 1 महीने बाद पता चलेगी, आपको उसी दिन पता चल जाएगी, शायद 15 दिन पहले पता चल जाए बाकियों से। तो आप ऑलरेडी रेडी हो उस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, वहाँ से शुरू करो। ये नहीं करना कि वो वही सीमेंट की कंपनी में काम कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने गए तो फिर टेक्नोलॉजी में कर लिया कि बस सुन लिया था। इससे स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जो है ना कहने पे किसी के ले लेते हैं। वैसे उन्होंने मोबाइल लेना हो ना 2 लाख रुपए का, लेट से पहले फैमिली में मशवरा करेंगे, फिर सबके वीलॉग्स देखेंगे, फिर दुकानदार भी 5 दुकानदारों से मशवरा भी करेंगे, फिर भी जिससे सबसे बेस्ट रेट मिल रहा होगा ना उससे खरीदेंगे। यहाँ जो है वो बस थोड़ा किसी से सुन लिया और जाके 5 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं, रिसर्च नहीं करते। तो अगर पार्ट टाइम वाली कैटेगरी चूज करनी है ना, वीकेंड पे रिसर्च करनी है, तो एक तो अपनी जो स्ट्रेंथ है वहाँ से शुरू करना है, और थोड़ा अपने अंदर भी इन्वेस्ट करना है, ट्रेनिंग लेनी है, समझना है दूसरे लोगों से। जो आपने बताया AMG सुन ली, हाँ AGM सुन ली, हाँ सॉरी AMG बोल रहा हूँ, एनुअल जनरल मीटिंग, आपने AGM सुन ली। इसके अलावा आपने ये किताबें जो आपने कही हैं वो पढ़ी ताकि अपने आप को आप एजुकेट करें। इंसान अपने आप को जितना एजुकेट करता है, अगेन वही वाली बात है कि आप किसी से एडवाइस लेंगे वो अलग बात है, लेकिन खुद एडवाइजर बनने वाला की जो कला है तो वो लेवल ही अलग है। सबसे मशहूर कोट पता है क्या है? क्या? द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। क्या बात है, ये अपने आप में इन्वेस्टमेंट है, यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ बेसिकली, अपने आप को व्हेन यू आर रीडिंग ऑल दीस थिंग्स। या ट्रू। तो ये सेकंड अप्रोच हो गया। अब थर्ड वाली पर आते हैं। थर्ड वाला है कि आप कोई मेंटोर अपने साथ जोड़ लो, जैसे कि आप आप एडवाइजरी सर्विस ले लो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। म्यूचुअल फंड भी सेम चीज़ होती है, उधर भी जो है प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स आपके लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप वो कर लो। आप ब्रोकरेज हाउस जिसमें अकाउंट खोला हुआ है, अगर आपको लगता है वो आपको अच्छा एडवाइस करते हैं, आप उनके साथ कर लो। तो कोई भी बंदा जो आपका एडवाइजर बन रहा है, जिससे भी आप सेटिस्फाइड हो, आप उसके साथ जुड़ जाओ और जज ऐसे करो कि आप उसको जो फी पे कर रहे हो ना उससे ज़्यादा वो आपको फ़ायदा दे रहा हो। ये 3 अप्रोचेज हैं, चौथा अप्रोच कोई नहीं है। इन्हीं 3 में से जो ना आपने चूज़ करना है मेरे हिसाब से कौन सा है। अगर आप कम सेव कर रहे हो, लेट से 20,000, जैसे हमने 2 चीज़ें थी, हम 20-20 हज़ार महीने के लगा रहे थे, और एक बंदा था वो 20 लाख एक साथ लगा रहा था। तो अगर शायद वो 20 लाख एक साथ लगा रहे हैं तो उसको सेकंड थर्ड अप्रोच पे जाना चाहिए, ज़रा सा थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन जो बंदा अभी सिर्फ 20,000 से शुरू कर रहा है, शुरू में शायद वो पहला वाला उसके लिए बेहतर है, फिर जब उसके ज़रा समझ बढ़ जाएगी तो फिर वो दूसरे और तीसरे पे भी आ सकता है। तो तीनों अप्रोच में से आप सेलेक्ट करो, आपके हिसाब से जो बेस्ट है उसको जो है ना उस पर चल पड़ो। क्रिएशन जर्नी तीनों में होगी, ऐसा नहीं है कि कोई जो है इससे बेहतर है, सब में अच्छी जो है ना रिटर्न्स आएंगे। आई थिंक मैं 2 का मिक्सचर करना चाहता हूँ, एक पार्ट टाइम वाला और दूसरा मेंटोर वाला। मेंटोर भी हायर करूँ, खुद भी पढूं। मतलब मैं किताबें तो एटलीस्ट पढूं, जो कि आसान काम है। आप मतलब हफ्ते में 2 हफ्ते में एक किताब ख़त्म कर सकते हैं आराम से। सो अगर ये स्लो करूँगा अगर मैं, तो 1-2 साल के अंदर मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये भी कोई फिक्स्ड अप्रोच थोड़ी है, आपने 2 साल कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 कर लिया, फिर आप पहले वाले वापस चले, पहले वाले पर भी आ सकते हैं। आपकी जैसे जैसे लाइफ चेंज हो रही है उसके हिसाब से चेंज नॉलेज भी आ गई ना। आपने 2-3 साल में अपने आप को भी इतना एजुकेट कर लिया कि आप ऊपर पैसे वाले पर भी आ सकते हैं। आप सुकून से, आपको पता है कि भाई ये तो बेस्ट है, इसमें रखकर मैं भूल जाता हूँ वैसे। ज़बरदस्त है। मैं तो बहुत कुछ सीखा आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन।